हेलो, मेरा नाम है हर्ष और मैं आपके लिए चीज़ें आसान करता हूँ। और आज हम बात करेंगे कि किसी स्टार्टअप के वैल्यूएशन को कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा, पिछले कुछ सालों पहले जब से शार्क टैंक शुरू हुआ है, तब से आप सुनते आ रहे होंगे कि फलाने स्टार्टअप की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ पहुँच गई, 1,000 करोड़ पहुँच गई। इस तरह के स्टार्टअप के वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि इनका पास्ट तो कुछ होता नहीं है, ना ही इनका कोई हिस्टोरिकल डेटा होता है। तो किस बेसिस पे डिसाइड होती है कि किसी स्टार्टअप की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली किसी स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन डिसाइड होता है वो उसके फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच जो नेगोशिएशन होता है उससे डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टार्टअप है, किसी फाउंडर ने किसी इन्वेस्टर को उसका 1% शेयर ₹1 में बेच दिया, तो उस स्टार्टअप की टोटल वैल्यूएशन उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। जैसे कि पूरे 100% की वैल्यूएशन हो जाएगी ₹100। वही अगर 1% शेयर किसी को कन्विंस करके या फिर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अज्यूम करके 1% शेयर ₹10 में बेच दिया, तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ₹10 के हिसाब से एक शेयर बेच दिया, तो उसी सेम स्टार्टअप की वैल्यूएशन हो गई ₹1,000। सेम इसी टेक्निक पर काम करता है। जैसे जैसे फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं या फिर ऐसा मैथमेटिकल डेटा आपके पास आ जाता है जिससे आप किसी इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकें कि आपके स्टार्टअप का जो शेयर है वो इतने रुपए में वो बाय कर ले, तो इस हिसाब से उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन डिसाइड हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल फार्मूला और ट्रिक है। तो अगर किसी स्टार्टअप का आप सुनते हैं कि 10,000 वैल्यूएशन हो गई या 15,000 वैल्यूएशन हो गई करोड़, तो आप समझ पाएंगे कि इसी वजह से उसकी वैल्यूएशन डिसाइड की गई है। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, जहां मैं आपके लिए चीज़ें आसान करता हूँ। अभी मैं थोड़ा जल्दी में मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। हो सकता है वो बाइक के ऊपर हो या फिर ऐसे ही कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, कोई टिप हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे थे द हर्ष रिपोर्ट। मेरा नाम है हर्ष। धन्यवाद।